हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से पार्ट 1। आपकी जो न्यू सिलेबस आई हुई है उसमें अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ये आपको रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो हेडिंग है उसके अंडर में आपको ये चैप्टर दिख जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो इस वीडियो में हम लोग इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, के बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और फिर हम लोग क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे कि हमारे कंट्री में कहाँ-कहाँ पे मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है? तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन और हिमालय बेल्ट, इन सब के बारे में बात करेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी डाउट इंक्वायरी होती है तो आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम में जुड़ के अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मिनरल्स क्या होती है। मिनरल्स इज अ नेचुरल सब्सटेंस। मिनरल क्या है? ये एक नेचुरल सब्सटेंस है। मिनरल्स ऑर्गेनिक भी हो सकती है, इनऑर्गेनिक भी हो सकती है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऐसी चीजें जो या तो एनिमल या फिर प्लांट से आई हो, और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जो एनिमल या प्लांट से नहीं आया हो। तो मिनरल हो सकता है किसी एनिमल या प्लांट से बना हो, या फिर हो सकता है कि इनऑर्गेनिक हो, इनसे नहीं बना हो। फॉर एग्जांपल सल्फर। और एनिमल या प्लांट वाले कौन से एग्जांपल हो जाएंगे? कोल, पेट्रोलियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप ये देखोगे कि मिनरल की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है ये डेफिनेट होती है, ये फिक्स्ड होती है। ठीक है? हमारे कंट्री की अगर बात करते हैं तो हमारे कंट्री में बहुत डाइवर्सिटी ऑफ, बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ मिनरल्स जो है ये पाए जाते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे कंट्री में आप देखोगे अलग अलग तरह की रॉक मिलती है। हमारे कंट्री की जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमारे कंट्री में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रॉक्स पाए जाते हैं, उन रॉक्स में अगर आप देखेंगे, उन रॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मिनरल्स मिलती है। तो इसीलिए हमारे कंट्री में देखेंगे कि डाइवर्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होने के कारण हमारे कंट्री में बहुत सारी वैरायटी ऑफ मिनरल्स जो है वे पाई जाती है। आज के डेट में जो भी वैल्यूएबल मिनरल्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये कब बनी है? ये कोई 10 साल, 20 साल, 100 साल या 1000 साल पहले नहीं बनी है। ये बनी है लाखों साल पहले। तो आज के डेट में जो मिनरल्स हमें मिलता है, जो यूज करते हैं, ये बनी है कौन सी एज में? प्री पेलियोजोइक एज जो है, इस एज में बना है। ये क्या है? हमारे जैसे देखो, किसी भी ह्यूमन बीइंग का हम लोग एज को क्लासिफाई कर सकते हैं ना। सबसे पहले वो बेबी होता है, फिर वो चाइल्ड होता है, फिर वो यंग होगा, फिर वो ओल्ड होगा। इसी तरीके से हमारे अर्थ में जो रॉक है, हमारा जो अर्थ है, इसका भी बहुत सारा एज के तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। उसमें से एक है पेलियोजोइक। तो पेलियोजोइक से पहले का पार्ट हम लोग देखेंगे कैम्ब्रियन एज था। ये लगभग बात हो रही है कब की? लगभग 300 से लगभग 250 मिलियन साल पहले। 300 से 250 मिलियन साल पहले। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो सोचो कितनी पुरानी बात है, कब बना होगा, बहुत पुराने है। और ये सब मिनरल्स कहाँ मिलेगी हमें? तो ये सब मिनरल्स हमें मिलेगी, आप लोगों ने जरूर रॉक पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा सेडिमेंट्री रॉक, इग्निशियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये सब रॉक हमें मेटामॉर्फिक रॉक में मिलेगी और इग्निशियस रॉक में मिलेगी। ठीक है? अब वो भी कहाँ? हमारे कंट्री के पेनिनसुलर पार्ट में। देखो पेनिनसुलर क्या होता है मैं थोड़ा बता दूं। पेनिनसुलर का मतलब होता है ऐसी एरिया, ऐसा लैंड जो 3 साइड से पानी से घिरा हो। हमारे कंट्री का साउथ में देखोगे तो साउथ में कुछ ऐसा है ना। साउथ में देखोगे यहाँ पे अरेबियन सी है, नीचे में इंडियन ओशन है, और इस साइड में बे ऑफ बंगाल है। तो ये क्या हो गया? पेनिनसुलर पार्ट हो गया। तो हमारे कंट्री के पेनिनसुलर पार्ट में जो प्लेट्यू रीजन है, प्लेट्यू, प्लेट्यू क्या होता है? एक तो होती है प्लेन, एक तो होता है माउंटेन, और एक होता है टेबल लाइक, को बोलते हैं प्लेट्यू। एक तो होता है प्लेन, एक तो होता है इस तरह से माउंटेन, और एक होता है इस तरह से टेबल लाइक, इसको बोलते हैं प्लेट्यू। तो हमारे साउथ इंडिया में जो प्लेट्यू वाली जो एरिया जो है पेनिनसुलर पार्ट में, वहां पे हम लोग देखते हैं इस तरह की मिनरल्स जो है बहुत ज्यादा पाई जाती है। हमारे कंट्री के नॉर्थ पार्ट की अगर बात करें, मतलब वो यूपी, बिहार, झारखंड, फिर आप ले सकते हो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन सब एरिया में आप देखोगे बहुत ज्यादा मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं।
बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक यूज़ वाले मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। क्यों ऐसे? क्योंकि हमारे कंट्री का जो नॉर्थ वाला पार्ट है, जो नॉर्दर्न प्लेन वाला जो एरिया है, ये कैसे बना है? इसे बनाया है 3 रिवर ने, इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ने। इन 3 रिवर सिस्टम ने ये नॉर्दर्न प्लेन बनाया है। तो यहाँ पे कौन सी रॉक मिलेगी? यहाँ पे मिलेगी सेडिमेंट्री रॉक, और सेडिमेंट्री रॉक में बहुत ज़्यादा हमें इस तरह के मिनरल्स जो है वो नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, पेट्रोलियम एंड कोल वगैरह जो है वो सब हमें मिल सकती है। ठीक है? देखो, मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट के लिए। किसी भी कंट्री को अगर डेवलप करना है, तो उनके लिए मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कंट्री में गवर्नमेंट को अगर मान लो रेलवे की ट्रैक बनानी है ना? एक जगह से दूसरी जगह रेलवे की ट्रैक बनानी है, तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए आयरन चाहिए। अब आयरन अगर नहीं होगा तो कैसे बनाएँगे ट्रैक? आयरन अगर नहीं होगा तो बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिजेस कैसे बनाएँगे? तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि मिनरल्स किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी कंट्री में अगर मिनरल मिलता है, तो वो डेवलप होगा ही, या फिर किसी कंट्री में अगर मिनरल कम है, तो वो डेवलप ही नहीं होगा। आप एग्जांपल ले लो, जापान। जापान जापान में बहुत ज़्यादा मिनरल्स नहीं है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है, बट फिर भी देखो कितना डेवलप्ड है। अभी हम लोग अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। हम लोग मिनरल्स को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, हम लोग ये समझते हैं। मिनरल्स की क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले तो 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो मेटेलिक, दूसरा नॉन मेटेलिक। मेटेलिक मिनरल मतलब ऐसे मिनरल जिनमें से हमें मेटल मिलता हो, और नॉन मेटेलिक मिनरल मतलब ऐसे मिनरल जिनमें से हमें मेटल नहीं मिलता हो। अभी जो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये बेस्ड है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी पे। ये बेस्ड है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी पे। तो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक हम लोग मिनरल को इस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर मेटेलिक को फिर आगे और क्लासिफाई कर सकते हैं, फेरस, नॉन फेरस। नॉन मेटेलिक को भी क्लासिफाई कर सकते हैं, फ्यूल एंड अदर। फ्यूल वाले को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक। एंड अदर वाला इनऑर्गेनिक। फेरस का एग्जांपल क्या क्या है? आयरन एंड मैग्नीज। नॉन फेरस का एग्जांपल क्या है? कॉपर, बॉक्साइट। ये फेरस क्या होता है, नॉन फेरस क्या होता है, समझते हैं इसे। फेरस का मतलब होता है ऐसे ओर जिनमें आयरन का प्रेजेंस हो। अगर किसी ओर में आपने कहीं पे माइनिंग किया, आपने कहीं माइनिंग किया, अब माइनिंग करके जो ओर आपने निकाला, उस ओर में वो किसी भी मेटल की ओर हो, किसी भी मेटल की ओर हो सकता है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा बहुत आयरन भी मिल जाए, तो आप बोलोगे कि ये जो ओर जो है, ये कैसा? ये फेरस है, ये फेरस मिनरल है। जैसे मैग्नीज, आप कहीं मैग्नीज माइनिंग करोगे ना, तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत आयरन भी मिलेगा। और नॉन फेरस, जहां पे आयरन की प्रेजेंस नहीं होगी। ठीक है ना? और समझते हैं इसी चीज को। तो जैसा मैंने बताया, फेरस एंड नॉन फेरस। तो मेटल को, मेटेलिक मिनरल्स को हम लोग फेरस एंड नॉन फेरस के तौर पे क्लासिफाई कर सकते हैं। ये मेटेलिक मिनरल से ही तो हमें मेटल मिलता है। चाहे आयरन की बात करें, चाहे गोल्ड की बात करें, कॉपर की बात करें, मेटेलिक मिनरल से हमें क्या मिलती है? मेटेलिक मिनरल से हमें मेटल्स मिलती है। जैसे मैंने बताया, फेरस का मतलब होता है आयरन। अगर किसी मिनरल में आयरन का प्रेजेंस होता है, तो हम लोग उसको फेरस बोलेंगे। और किसी मिनरल में अगर आयरन का प्रेजेंस नहीं होता है, तो हम लोग उसको नॉन फेरस बोलेंगे। जैसे कॉपर, बॉक्साइट। नेक्स्ट, नॉन मेटेलिक की अगर हम लोग बात करते हैं, तो नॉन मेटेलिक को हम लोग देख सकते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के तौर पे। नॉन मेटल जो है ये ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक इन ओरिजिन सच एज फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? ये सब ऑर्गेनिक है। क्यों ऑर्गेनिक है? बिकॉज ये किसी प्लांट या एनिमल से ही तो बने हैं, है ना? जो प्लांट या एनिमल जो है एक टाइम में बहुत लाखों साल पहले दब गए थे मिट्टी के अंदर, जमीन में, जो ब्यूरिड हो गए थे, वही कन्वर्ट हो गए कोल में, पेट्रोलियम में। ऐसे मिनरल को बोलेंगे ऑर्गेनिक। और जो प्लांट या एनिमल से नहीं बनते हैं, उनको बोलेंगे ऐसे नॉन मेटेलिक। जो प्लांट या फिर एनिमल से नहीं बनते हैं, उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे इनऑर्गेनिक, लाइक लाइमस्टोन, माइका, ग्रेफाइट। ओके।
आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल, मिनरल के कैरेक्टरिस्टिक्स को बात करते हैं। देखो, जनरली मिनरल्स को हम लोग देखेंगे बहुत ही अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मतलब क्या है? देखो, मान लो महाराष्ट्र में 10 केजी कॉपर मिलता है, 10 केजी कॉपर मिनरल मिलती है। बिहार में भी 10 केजी मिलता है, बंगाल में भी 10 केजी मिलता है। ऐसा है क्या? नहीं। महाराष्ट्र में हो सकता है 100 केजी हो, बिहार में हो सकता है 10 केजी हो, बंगाल में हो सकता है 30 केजी हो, है ना? यूपी में हो सकता है 5 केजी हो। मतलब अलग-अलग जगह पे अलग-अलग काफ़ी अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये जो मिनरल्स हैं। और हम लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं, जो अच्छे क्वालिटी के मिनरल्स जो हैं, ये थोड़े से कम हैं और जो थोड़े लो क्वालिटी के मिनरल्स हैं, ये ज़्यादा है। अच्छे क्वालिटी के मिनरल्स कम है और जो खराब क्वालिटी या फिर लो क्वालिटी जिसको बोल सकते हैं, लो क्वालिटी के मिनरल्स जो है वो अमाउंट में उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है। देखो, ये मिनरल्स जो बने हैं लाखों साल पहले, ऐसा तो नहीं कि इसको यूज़ करते जाओ कभी खत्म नहीं होगा। आने वाले 100 साल, 200 साल, 150 साल के अंदर में ये खत्म होना है, एग्जॉस्ट हो जाएँगे, एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो जाएँगे। के बाद क्या? 100 साल में खत्म हो जाएँगे, नेक्स्ट बनने में लगेगा मान लो 10 लाख साल, इस बीच में क्या करेंगे? तो दैट मीन्स ये जो मिनरल्स है इनको बनने में बहुत टाइम लगता है, जियोलॉजिकली डेवलप होने में काफ़ी टाइम लगता है। रिप्लेनिश बहुत जल्दी नहीं होते हैं, तो हमें इसको कंज़र्व करना चाहिए, सेव करना चाहिए, मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाई तो हम लोग रिसाइकिल करते हैं। ओके? बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया पे। हमारे कंट्री में मिनरल्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है? हमारे कंट्री में ज़्यादातर जो मिनरल्स जो है वो पेनिनसुलर वाले पार्ट में मिलेगा आपको। ठीक है? पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला जो पार्ट है वहाँ मिलेगा। पेनिनसुलर कौन-सा एरिया है मैंने दिखाया थोड़ा देर पहले कि हमारे कंट्री के जो साउथ वाली जो पार्ट है कुछ ऐसे ये है पेनिनसुलर पार्ट। और यहाँ पे आप देखोगे कि ओल्ड क्रिस्टलाइन जो रॉक्स है वहाँ मिलेगी। अगर मैं कोल की बात करूँ तो जनरली आपको कोल कहाँ मिलेगा? जनरली आपको कोल किसी रिवर, जो रिवर है, वो रिवर के आस-पास वाली जो एरिया जो है, जो रिवर वैली बोलते हैं जिसको, रिवर का जो बेसिन बोलते हैं, है ना? कोई रिवर है उसके आस-पास की एरिया जो है रिवर वैली या बेसिन, उस वाली एरिया में आपको जो है कोल के डिपॉजिट्स मिलेंगे। जैसे दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, इन सब नदी के आस-पास के एरिया में हमारे कंट्री का 97% तक कोल मिलता है, यहीं से। पेट्रोलियम की अगर हम लोग बात करें तो पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है? गुजरात में। महाराष्ट्र में मुंबई से थोड़ी दूर प्लेस है, मुंबई हाई वहाँ से मिलता है। अरेबियन ओशन में है, अरेबियन सी में है। इसके अलावा आसाम वाली एरिया में मिलेगा आपको। आसाम में जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, देखो पेट्रोलियम सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है, ठीक है? रॉक कोल भी सेडिमेंट्री रॉक में मिल सकता है, दूसरे रॉक में भी मिल सकता है, इसमें भी मिल सकता है। इसके अलावा नए-नए रिजर्व्स ढूँढे जा रहे हैं। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इन सब नदी के जो बेसिन जो है, आस-पास की एरिया जो है, वहाँ पे और भी नए कोल के डिपॉजिट्स जो है मिले हैं और ढूँढे जा रहे हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि ज़्यादातर मिनरल हमारे कंट्री में 2 प्लेस है, कानपुर और मंगलुरु, इसके ईस्ट वाले पार्ट में मिलेगा। क्या है इसका मतलब? मैप से समझते हैं। ये देखो, हमारे कंट्री का ये है कानपुर और ये है कर्नाटक, ये यूपी में है, ठीक है? और ये कर्नाटक में यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है क्या? मंगलुरु। और इसको एक लाइन से जॉइन कर देते हैं। ये लाइन एक्चुअल में नहीं है, हम लोग बस ड्रॉ कर रहे हैं। ये लाइन के ईस्ट वाला पार्ट, ये लाइन के ईस्ट वाला पार्ट, ये एरिया में ही हमारे कंट्री का ज़्यादातर मिनरल प्रेज़ेंट है। वेस्ट वाले पार्ट में क्या प्रेज़ेंट नहीं है? नहीं है, लेकिन बहुत कम, बहुत कम। ज़्यादातर ईस्ट वाले पार्ट में इस सब एरिया में ही है। ठीक है? अब ये क्लासिफिकेशन जो है, हमारे कंट्री में देखते हैं, हमारे कंट्री में मिलता कहाँ है? तो जनरली हम लोग इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, हमारे कंट्री का नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन में मिलता है मिनरल्स। हमारे कंट्री का साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन में मिलती है। हमारे कंट्री के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में मिलती है। एक और आप ऐड कर सकते हो, हिमालय बेल्ट। हिमालय बेल्ट वहां पे भी मिलती है। क्या है, कौन सी रीजन है, कहाँ पे ये है हमारे कंट्री में? मैप से और समझेंगे सबको वन बाय वन करके। तो इन सब जगहों पे तो मिनरल मिलती है,
लेकिन इसके अलावा और कई दूसरी जगह है वहीं वहाँ पे भी मिलती है। लेकिन ज़्यादातर मिनरल यही पार्ट है, यहीं पे मिलती है। थोड़ा बहुत इधर-उधर मिलता है, बट ज़्यादातर यहीं पे मिलती है। तो वन बाय वन करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। कहाँ है ये? तो हमारे कंट्री का जो झारखंड में जो छोटा नागपुर का एरिया है, ओडिशा, ओडिशा का जो प्लेट्यू वाला पार्ट है, वेस्ट बंगाल का जो साउथ वाला पार्ट है, छत्तीसगढ़ का काफ़ी बड़ा-सा पार्ट है। इन सब एरिया में हमें जो है ये सब एरिया को हम लोग मिला के क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। मैं आपको मैप में शो करता हूँ। कहाँ-कहाँ पे है आप देख लो एक बार के लिए। झारखंड का छोटा नागपुर, उड़ीसा का प्लेट्यू वाला पार्ट, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ का पार्ट। यहाँ पे देखो मैप में। ये वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल का साउथ वाला पार्ट यहाँ पे। झारखंड है, झारखंड का ये प्लेट्यू वाला पार्ट। ये उड़ीसा है, उड़ीसा का पार्ट और छत्तीसगढ़ के काफ़ी बड़े एरिया में। तो ये जो एरिया मैंने इस तरह से मार्क किया है ना, इस एरिया में आप देखोगे यहाँ पे ये एरिया में काफ़ी सारा मिनरल्स जो है ये मिलता है। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। कौन-कौन से मिनरल मिलती है यहाँ पे? यहाँ मिलेगा आयरन ओर, यहाँ मिलेगा कोल, कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, इस तरह के यहाँ ओर्स जो है पाए जाते हैं, मिलते हैं। ये एरिया बहुत ही अच्छा है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो आयरन ओर भी मिलता है और कोल भी मिलता है। आयरन स्टील इंडस्ट्री में आप देखोगे कि कोल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है ना? क्योंकि उसको मेल्ट करना होता है और आयरन ओर तो क्या हो गया? रॉ मटेरियल। तो इस एरिया में आप देखोगे हमारी कंट्री के बहुत बड़ी-बड़ी स्टील की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन। तो ये कहाँ है हमारे कंट्री में कौन से स्टेट में? कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु के आसपास की जो एरिया है और केरला, केरला का जो कोस्टल वगैरह एरिया जो है उस सबको। मैप में एक बार पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग मैप में अगर इस एरिया को देखें तो ये देखो कर्नाटका, कर्नाटका का ये एरिया। ये है केरला, केरला का ये एरिया। केरला, तमिलनाडु का कुछ एरिया। फिर गोवा यहाँ पे, ठीक है? तो ये जो एरिया मैं मार्क कर रहा हूँ, इन एरिया में देखोगे इस एरिया को हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन। तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे मिनरल्स मिलती है। ऑल्दो मैं बता दूँ, इससे पहले हम लोगों ने जो देखा था वो झारखंड वगैरह वाला जो एरिया देखा था, नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन, वहाँ वो इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पे कहीं ज़्यादा वैरायटी ऑफ मिनरल्स मिलती है, ठीक है? साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ आप देखोगे यहाँ पे फेरस मेटल्स मिलेंगे, बॉक्साइट मिलेगा, आयरन ओर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आयरन ओर मिलेगी, मैंगनीज, लाइमस्टोन्स ये सब मिलेंगे। इस एरिया में आपको कोल नहीं मिलेगा। ये जो एरिया है ना, इसमें आपको कोल नहीं मिलेगा। हाँ, सिर्फ एक जगह को छोड़ के, नेवेली लिग्नाइट, नेवेली लिग्नाइट, ये प्लेस को छोड़ के बाकी जगह जो है, यहाँ पे आपको कोल नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं मिलेगा। अच्छा, नेवेली लिग्नाइट कौन से स्टेट में है? आप कमेंट करके बताना तो। अगर आपको पता है, आपको नहीं पता है तो आप वो भी कमेंट करना, मैं आपके कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा, आंसर प्रोवाइड कर दूँगा। मैं आपके कमेंट पे आंसर प्रोवाइड कर दूँगा। नाउ ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्स मिनरल डिपॉजिट नहीं है, जैसा कि नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट में देखने को मिलता है। जो नॉर्थ ईस्टर्न जो उड़ीसा, झारखंड वाला जो एरिया जो है वो सब, छत्तीसगढ़ वाला। केरला की अगर हम लोग बात करें तो केरला में जो है मोनेज़ाइट एंड थोरियम, बॉक्साइट, क्ले ये सब मिलती है। ये थोरियम, थोरियम को यूज़ करते हैं कहाँ? न्यूक्लियर पावर प्लांट में। गोवा में भी अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे आयरन ओर डिपॉजिट्स वगैरह जो है काफ़ी अच्छे मिलते हैं। ये देखो आयरन ओर है, यहाँ पे हम लोग बॉक्साइट की बात कर रहे हैं, मैंगनीज की बात कर रहे हैं। इन सब चीज़ों पे, इन सब टॉपिक पे अलग से मेरी वीडियो आएगी। नेक्स्ट पार्ट जो मेरी होने वाली है, इसी पे होने वाली है। ठीक है? तो वहाँ और डिटेल में इन सब के बारे में डिस्कस ये देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन कहाँ पे है? राजस्थान का अरावली जो माउंटेन है, राजस्थान के वहाँ पे, राजस्थान का अरावली माउंटेन वाले एरिया में और गुजरात के कुछ पार्ट में। मैप में देखते हैं एक बार। यहाँ पे आप देखो एक बार मैप में, ये राजस्थान, ये गुजरात, ये जो माउंटेन वाली जो एरिया है, अरावली माउंटेन वाली जो एरिया जो है, ये सब जो एरिया जो है, यहाँ पे आपको जो है ये देखने को मिलेगा। ठीक है? तो कौन-कौन सी मिनरल्स यहाँ पे मिलती है? तो यहाँ पे
किस तरह की रॉक्स मिलती है? पहला बात तो है धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक मिलती है। धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक। ये जो मिनरल मिलती है ना राजस्थान एंड गुजरात में, ये कहाँ मिलती है? धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक। अब ये धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक क्या है? देखो, रॉक को अलग-अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। टर्शियरी रॉक, आर्कियन रॉक, कुड़प्पा, ठीक है? धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक, ये सब क्लासिफिकेशन है रॉक्स के। आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? आपको ये सब याद नहीं करना है। आपको बस इतना जानना है कि हाँ, ये धारवाड़ सिस्टम एक तरह का रॉक का क्लासिफिकेशन है। एक पर्टिकुलर टाइप की रॉक होती है, ठीक है? क्लासिफाई करते हैं उसको, वहाँ पे ये सब मिनरल्स मिलते हैं। कॉपर एंड जिंक मिलेगा हमें यहाँ पे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे राजस्थान का पार्ट में हम लोग देखेंगे ना यहाँ पे सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल ये सब मिलेगी। सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल्स ये सब जो स्टोन्स है इनको जनरली हम लोग बिल्डिंग बनाने में यूज करते हैं, है ना? कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। हम लोग इसको कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। इसके अलावा देखेंगे कि जिप्सम, फुलर्स अर्थ, ठीक है? इन सब के भी डिपॉजिट्स जो है वो मिलेंगे। सीमेंट इंडस्ट्री के लिए डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ मिलता है। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए ये रॉ मटेरियल है। गुजरात की अगर हम लोग बात करें तो गुजरात के कोस्टल एरिया के नियर में देखेंगे तो पेट्रोलियम मिलता है हमें। और ऑफ कोर्स गुजरात एंड राजस्थान सॉल्ट के लिए जो है हमें बहुत हमारे मोस्ट प्रोबेबली आप जो सॉल्ट खाते होगे वो मे भी गुजरात से आया हो या राजस्थान से आया हो। तो गुजरात एंड राजस्थान से भी जो है बहुत सारा हमें सॉल्ट मिलता है। ठीक है, ये मैप में देख लिया हमने। Now, जो लास्ट कैटेगरी है हिमालय बेल्ट, मैं पहले मैप में दिखाई देता हूँ। देखो, हमें पता है हमारे कंट्री का जो नॉर्दर्न वाला पार्ट जो है, हमारा कंट्री का यहाँ पे हिमालय कुछ ऐसे है ना, ऐसे करके हिमालय है, यहाँ पे ऐसे करके ये हिमालय है। तो हिमालय की ये जो वैली, हिमालय के जो ये नीचे का जो एरिया, जो तराई एरिया जो है हिमालय का, हिमालय बेल्ट जो है, इन सब एरिया में हमें देखेंगे कुछ कुछ मिनरल्स हमें मिलती है। कौन सी मिनरल्स मिलती है? कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट, टंगस्टन, तो ये सब मिनरल। चाहे हिमालय के ईस्टर्न पार्ट की बात करें, ईस्टर्न मतलब ये वाली पार्ट, ये वाला पार्ट का बात करें, ईस्टर्न वाला पार्ट यहाँ भी मिलता है। और इसके अलावा जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ भी मिलता है। ठीक है ना? इसके अलावा हम लोग देखते हैं आसाम वैली। आसाम में हम लोग देखते हैं काफी सारे मिनरल्स, ऑयल मिलता है, पेट्रोलियम भी मिलता है वहां। आसाम कहाँ है? ये देखो, ये जो ये दिख रहा है ना, ये हल्का सा वायलेट कलर का, ये आसाम है। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये आसाम है, ये वाला पार्ट। तो ये सब एरिया में भी जो है मिनरल्स मिलती है, पेट्रोलियम्स मिलते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम और कहाँ मिलते हैं? तो हम लोग देखेंगे कि मुंबई कोस्ट, मुंबई हाई जो है वहां मिलता है। और पेट्रोलियम के बारे में अलग से डिस्कशन होगा वीडियो में, वहां और देखेंगे हम लोग। तो वो मुंबई हाई वाली एरिया में भी मिलती है। तो ये था हमारा पार्ट वन। ये था हमारा पार्ट वन। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, हम लोग फेरस मिनरल में आयरन ओर और मैग्नीज का बात करेंगे। नॉन फेरस में हम लोग बात करेंगे बॉक्साइड एंड कॉपर का, काफी डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, मैप्स वगैरह भी देखेंगे। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को बिल्कुल लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करें।